जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। दोस्तों वेलकम बैक अनदर वीडियो। दोस्तों हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान की अवस्थाओं के बारे में। तो हमने मनोविज्ञान की 3 अवस्थाएं पढ़ ली थी। चौथी अवस्था पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित की गई थी। ठीक है, जिसमें सहयोग किया था टिचनर ने। ठीक है, इसी कारण विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, इस प्रयोगशाला को वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 1879 में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, इससे आगे देखते हैं हम कि भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1915 में या 1916 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थापित की गई है, जिसमें 3 व्यक्ति थे प्रमुख, BN झा, NN सेन और तला गुप्ता। ठीक है, लेकिन स्थापित करने का मुख्य श्रेय NN सेन को जाता है। अब हम मनोविज्ञान की चौथी अवस्था देख लेते हैं, जिसे हम व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को अनुभूति व्यवहार, मानव मानसिक व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, जिसके समर्थक वाटसन हैं। अन्य समर्थक जैसे थॉर्नडाइक, स्किनर, विलियम मैकडूगल, वुडवर्थ, तो ये हैं अन्य समर्थक। ठीक है, इससे आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाएं। नंबर 1, वाटसन के अनुसार। वाटसन, तुम मुझे कोई बालक दो, मैं उसे चाहे जैसा बना सकता हूँ। ठीक है, ये वाटसन की परिभाषा। वाटसन ने और भी परिभाषाएं दी हैं। इसके अनुसार देखो, तुम मुझे कोई बालक दे दो, मैं उसे चाहे जैसा बना सकता हूँ। दूसरी परिभाषा, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विशुद्ध विज्ञान है। और जेम्स ड्रेवर ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। ठीक है, अब रूसो के अनुसार देखते हैं। बालक स्वार्थी होता है, ऐसा कहा है रूसो ने। बालक का पुस्तक के समान अध्ययन करना चाहिए। और पुस्तक कौन सी? ईमाइल पुस्तक। कौन सी पुस्तक? ईमाइल पुस्तक की जैसा। क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। मानव व्यवहार मानव संबंधों का अध्ययन है। बालक जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखता है, ऐसा कहा है क्रो ने। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान के द्वारा मानव प्रकृति का अध्ययन करना। ठीक है, गियर्सन के अनुसार मनोविज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष में मानव प्रकृति का अध्ययन करना। प्रत्यक्ष मानव प्रकृति का अध्ययन करना, ऐसा कहा। ठीक है, बोरोन के अनुसार मनोविज्ञान के द्वारा संज्ञानात्मक व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, सेंट्रोक और मेयर्स के अनुसार मनोविज्ञान के द्वारा मानसिक व्यवहार का अध्ययन करना, ऐसा कहा है सेंटर। आगे कुछ परिभाषाएं। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का अध्ययन है। मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान अनुभव और आचरण का अध्ययन है। ठीक है, मन ने कहा कि मनोविज्ञान को मनोवैज्ञानिक खोज करना। मनोविज्ञान की खोज करना है। मनोविज्ञान की मनोवैज्ञानिक खोज करना। अब देखते हैं मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं। मनोविज्ञान की अनंत शाखाएं, लेकिन इसकी 14 शाखाएं परिभाषित हैं और 15 शाखाएं नवीनतम शाखाएं भी हैं। तो हम 14 और 15 पढ़ेंगे। ठीक है, मनोविज्ञान की निम्न शाखाएं: सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे। तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट है। ठीक है, जब नियंत्रण परिधि में किया गया अध्ययन हो तो वह क्या कहलाता है? प्रयोगात्मक। ठीक, अब नंबर 6, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के जनक, आंदोलन के जनक कौन थे? स्टैनली हॉल। ठीक है, किशोर मनोविज्ञान के जनक भी स्टैनली हॉल। और प्रौढ़ मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। और उपचारात्मक या क्लिनिक मनोविज्ञान और परा या आधुनिक मनोविज्ञान। तो ये थे हमारी मनोविज्ञान की शाखाएं। दोस्तों हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।